हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। लाइक करने में कंजूसाई मत करो, क्योंकि जितने लाइक करोगे आप, शेयर करोगे, उतने ही भाइयों को फ़ायदा होगा और हमारे पे इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ाने में। आज बात करने वाले हैं विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण के बारे में। विद्युत उत्पादन को इंग्लिश में कहते हैं जनरेशन। क्या कहते हैं? जनरेशन। ठीक है। पारेषण को कहते हैं ट्रांसमिशन। और वितरण को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। उत्पादन को विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिक जनरेशन। पारेषण को कहते हैं ट्रांसमिशन, वितरण को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इंग्लिश में भी नाम साथ में पढ़ते रहो ताकि इंग्लिश में भी दिक्कत नहीं आए पेपर पढ़े तो। बात करते हैं विद्युत उत्पादन की, जनरेशन की। पहली बात है जनरेशन यानी उत्पादन की। उत्पादन किसे कहते हैं? जहां पर व्यापारिक स्तर पर विद्युत या बिजली का उत्पादन किया जाता है या उसको पैदा की जाती है तो उसे ही विद्युत उत्पादन कहते हैं। ठीक है। उत्पादन किसे कहते हैं? तो जहां पर व्यापारिक स्तर पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन ही कहलाता है। ठीक है। विद्युत उत्पादन कहलाता है जहां पर बिजली पैदा होती है। अब देखो, बात करते हैं कि विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। तो जैसे मान लो अल्टरनेटर होता है, एक तो 3 फेज अल्टरनेटर। 3 फेज अल्टरनेटर लगा हुआ होता है। एक होता है इससे जुड़ा हुआ, एक जो होता है टरबाइन। ठीक है। टरबाइन जुड़ा होता है। टरबाइन पर क्या किया जाता है? जैसे जल का प्रवाह है, जल का प्रवाह या ऊष्मा का प्रवाह कराया जाता है इसके ऊपर, टरबाइन पर। जैसे टरबाइन घूमता है तो अल्टरनेटर घूमेगा। अल्टरनेटर घूमने से क्या होगा? 3 फेज सप्लाई में 11,000 की वोल्टेज उत्पन्न करेगा। ठीक है। तो ऐसे उत्पादन होता है बिजली का। अब बिजली की बात करते हैं कि जो विद्युत का उत्पादन होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। वो मुख्यतः प्रचलित 4 प्रकार कौन कौन से हैं वो बता रहा हूँ। विद्युत उत्पादन के प्रचलित 4 प्रणालियाँ। 4 प्रणाली कौन कौन सी है? पहली आती है जल विद्युत उत्पादन के अंदर। ठीक है। दूसरा आता है ताप विद्युत। पहला तो है जल विद्युत, दूसरा है ताप विद्युत उत्पादन के अंदर। तीसरा है जल आ गया, ताप आ गया, अब आ गया डीजल। तीसरा है डीजल विद्युत उत्पादन। और चौथा है लास्ट आणविक या परमाणु।
परमाणु विद्युत उत्पादन केंद्र। ठीक है, विद्युत उत्पादन का प्रचलन चार प्रणालियां, चार कौन कौन सी है मुख्यतः है, मतलब प्रचलित है अभी, ज्यादातर उपयोग इन्हीं का होता है। कौन कौन सी? जल का, ताप विद्युत का, डीजल विद्युत उत्पादन का और परमाणु विद्युत उत्पादन। ठीक है, चार प्रकार से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पहले बात करते हैं हम जल विद्युत के बारे में। ठीक है, पहले प्रणाली की बात करते हैं तो जल विद्युत प्रणाली, जल से कैसे पैदा होती है बिजली। देखो, जल विद्युत प्रणाली, जल विद्युत उत्पादन केंद्र। जल विद्युत उत्पादन केंद्र में कैसे पैदा किया जाता है? जल विद्युत में जल से किया जाता है। तो जल से कैसे करेंगे? जैसे नदी बनाकर या डैम बना दिया, बांध, या फिर कोई नहर है, झील है, उसके पानी से टरबाइन को क्या होता है? टरबाइन होता है भाई, 3 फेज अल्टरनेटर से जुड़ा टरबाइन होता है। टरबाइन पर क्या होता है? जल को मतलब गिराया जाता है, तो उससे क्या होती है? स्पीड बढ़ जाती है टरबाइन की, और टरबाइन की स्पीड बढ़ने से क्या होता है? बिजली का उत्पादन होता है अल्टरनेटर में। तो जैसे मान लो यहाँ पर डैम बना दिया है, ये बांध है, बांध ये नदी के किनारे होगा, तो इसमें जल आएगा। ये मान लो जैसे अल्टरनेटर है, इस अल्टरनेटर पर इस बांध वाले पानी को गिराया जाएगा। इस अल्टरनेटर से की सापट से जुड़ा हुआ एक 3 फेज अल्टरनेटर होगा भाई, जो ये टरबाइन है। ठीक है, ये क्या है? टरबाइन। टरबाइन होता है, टरबाइन से 3 फेज अल्टरनेटर वो होता है 11 केवी का। ठीक है, 11 केवी का टरबाइन होता है 3 फेज, वो जुड़ा हुआ रहता है टरबाइन से। जैसे ही पानी को डैम या बांध बनाकर या नदी से पानी को जैसे टरबाइन पर गिराएंगे तो ये टरबाइन घूमेगा। ये घूमने पर क्या होगा? 3 फेज जो शाफ्ट के द्वारा जुड़ा अल्टरनेटर वो घूमेगा। ये घूमने पर क्या होगा? 11 केवी की वोल्टेज सप्लाई यानी विद्युत उत्पादन होगा, विद्युत पैदा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार जल विद्युत से विद्युत उत्पादन किया जाता है। आगे बात करते हैं हम ताप विद्युत से कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर जल की जगह क्या है? ताप। ताप को कहते हैं स्टीम, स्टीम वाष्प। ठीक है, ताप विद्युत उत्पादन केंद्र होता है। इसमें क्या होता है? एक बड़ा बॉयलर होता है। बॉयलर में जैसे कोयला है, गन्ने की खोई है, चावल की खोई है, इनको जलाकर ईंधन के रूप में उपयोग करके इससे ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, ये बॉयलर है, बॉयलर से ऊष्मा का उत्पादन किया जाता है। और वो ऊष्मा होती है, जैसे ताप से ऊष्मा पैदा हो गई, तो ऊष्मा को क्या होता है? तेजी से जो टरबाइन होता है, टरबाइन पर मतलब स्पीड से फेंका जाता है, तो टरबाइन घूमता है। टरबाइन घूमने से क्या होगा? 3 फेज अल्टरनेटर घूमेगा, 11 केवी की सप्लाई पैदा होती है। इस प्रकार क्या होता है? ऊष्मा होती है हीट, हीट को इस पर टरबाइन पर गिराया जाता है तेजी से, बहुत स्पीड से, बॉयलर से सीधे डायरेक्ट। जैसे मान लो बॉयलर है, बॉयलर में कोयला है, जल है, इनको डालकर क्या गर्म किया जाता है पानी को। पानी को गर्म करने पर क्या वाष्प पैदा होती है? वो वाष्प होती है, उस वाष्प और हीट को इस टरबाइन पर फेंका जाता है, और टरबाइन जैसे ही घूमता है तो अल्टरनेटर घूमेगा, अल्टरनेटर पर 11 केवी की सप्लाई उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ताप विद्युत उत्पादन केंद्र। इसकी क्या होती है? जो लागत होती है, लागत अधिक आती है। इसमें लागत क्या आती है? अधिक आती है, लागत अधिक आती है। रनिंग कॉस्ट होती है, जो परिचालन क्षमता वो कम हो जाती है। ठीक है, लागत अधिक होती है, जबकि परिचालन की जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट क्या होती है? कम होती है, रनिंग कॉस्ट कम।
ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लागत तो अधिक आती है लेकिन रनिंग कॉस्ट कम होती है इसमें। ज़्यादातर ताप विद्युत उत्पादन के अंदर ही हो रहा है अभी उपयोग। आगे बात करते हैं हम डीजल वाले की। डीजल विद्युत उत्पादन की बात करते हैं। डीजल विद्युत उत्पादन, डीजल विद्युत उत्पादन आप सभी जानते हो, ये एक इमरजेंसी लाइट के रूप में उपयोग करते हैं इसका विद्युत उत्पादन के अंदर। ठीक है, डीजल वाले क्या, डीजल डालकर जनरेटर को चलाया जाता है। जिस प्रकार जनरेटर होता है ना हमारा, वही डीजल उत्पादन के अंदर है। मतलब इसमें जो लागत आती है, लागत अधिक आती है। लागत क्या होती है, अधिक आती है, बहुत ज़्यादा आती है लागत इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं डीजल उत्पादन से विद्युत उत्पादन कैसे होती है। तो भाई डीजल होता है, डीजल में जैसे जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर होता है, उसमें जुड़ा वो या अल्टरनेटर है तो एसी पैदा होगा, और जनरेटर है तो डीसी होगी। तो अल्टरनेटर में एक मतलब डीजल वाले से जोड़ दिया जाता है, जिसमें डीजल डाला जाता है, तो उससे उसको ऊर्जा मिलती है और वो घूमता है और हमारे को विद्युत उत्पादन करता है। तो उसमें क्या होता है, 0.5 kVA से 110 kVA क्षमता तक डीजल उत्पादन किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। डीजल से कितना उत्पादन किया जाता है, 0.5 kVA से 110 kVA तक ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सबसे निम्न विद्युत उत्पादन होता है वो डीजल से होता है। ठीक है, सबसे निम्न किससे होता है, विद्युत डीजल से होता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, उपयोग की बात करते हैं तो हम उत्सव है, उत्सव स्थलों पर, ठीक है, और विवाह स्थल पर, जहाँ भाई शादियाँ होती है, शादियों में लाइट की व्यवस्था की जाती है। विवाह स्थल पर शादियों में लाइट की व्यवस्था करने पर किसका उपयोग किया जाता है, डीजल विद्युत उत्पादन का किया जाता है। वहाँ पर जनरेटर लगाया जाता है जिससे हमारे को सिंगल फेज एसी अल्टरनेटर लगाया जाता है, जिससे हमारे को विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, मेलों में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, विद्युत एक तो उत्सव स्थल, विवाह स्थल और मेलों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, डीजल से विद्युत उत्पादन समझ में आ गया। इसकी ये क्षमता ध्यान रखना, 0.5 kVA से 10 kVA तक आता है। ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बात करते हैं हम परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र। परमाणु से देखो कैसे विद्युत उत्पादन होता है। परमाणु विद्युत उत्पादन केंद्र। ठीक है, परमाणु क्या, इसमें परमाणु होता है ना, परमाणु न्यूक्लियर एटम बम का उपयोग किया जाता है। एटम क्या आता है, परमाणु से क्या होता है, परमाणु एक किस सिद्धांत पर काम करता है, परमाणु विखंडन की। विखंडन प्रक्रिया पर काम करता है। ठीक है, इसका संचालन कैसे होता है, ठीक है, विखंडन प्रक्रिया के द्वारा होता है। विखंडन से क्या होता है, जैसे परमाणु, कौन सा परमाणु होता है, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, यूरेनियम 238, इसका उपयोग किया जाता है। तो परमाणु होता है, परमाणु विखंडन प्रक्रिया पर काम करता है। एक ही परमाणु के विखंडन होने से अनेक सारे परमाणु विखंडित हो जाते हैं, जिससे विद्युत का sich होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्षमता की विद्युत उत्पादन होता है वो परमाणु विद्युत उत्पादन के अंदर में होता है। सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन, सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किससे होता है, वो होता है परमाणु विद्युत उत्पादन केंद्र से होता है। ठीक है, परमाणु यूरेनियम का उपयोग किया जाता है।
परमाणु पदार्थ कौन सा है? परमाणु पदार्थ का नाम है यूरेनियम 238, प्लूटोनियम है, कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ताप विद्युत केंद्र था ना, ताप विद्युत केंद्र, उसमें एक चीज याद कर लेना, नोट कर लेना, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ताप विद्युत उत्पादन केंद्र होता है, इसका संचालन कौन करता है? बहुत मोस्ट प्रश्न है। इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन करता है, वो करता है एनटीसी। एनटीपीसी करता है, एनटीपीसी करता है। ठीक है, एनटीपीसी का देखो, एनटीपीसी का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है पूरा नाम, जिसका एनटीसी का। बहुत मोस्ट चीज है ये, मोस्ट लगा लेना इसके। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि ताप विद्युत उत्पादन केंद्र होता है, इसका संचालन कौन करता है? तो एनटीसी करता है। एनटीसी का पूरा नाम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, अब जो परमाणु है ना, परमाणु विद्युत केंद्र है, इसके जो उत्पादन के केंद्र कहाँ कहाँ है भारत में, कहाँ कहाँ पर है? तो देखो, परमाणु विद्युत उत्पादन केंद्र, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है? तो एक तो है ट्राम्बे है जो मुंबई में, ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सी जगह पे? ट्राम्बे है पहला, जो मुंबई महाराष्ट्र में। दूसरा है जो है नरोरा, एक है तारापुर, ये कौन सा है? तारापुर। और तीसरा है नरोरा। ठीक है, तारापुर है जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, और नरोरा है जो बिहार में है, बिहार राज्य में ही। यहाँ पर विद्युत उत्पादन की जाती है, वो परमाणु से की जाती है। कौन कौन से स्थान पर? ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में, नरोरा बिहार में। ठीक है, तीनों याद कर लेना, ये केंद्र पहुँच सकते हैं। पहले भी इसका ट्राम्बे मुंबई वाले का प्रश्न आ चुका है, इसलिए याद कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं, विद्युत उत्पादन तो हो गया, अब बात करते हैं पारेषण की। पारेषण क्या है? देखो, पारेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन कहते हैं इंग्लिश में पारेषण को। जैसे मान लो विद्युत का उत्पादन हुआ, यह टरबाइन है, टरबाइन पर जल बल या ताप विद्युत कैसे भी पैदा करके टरबाइन को चलाया जाता है। टरबाइन से जुड़ा हुआ यहाँ पर है अल्टरनेटर, 3 फेज अल्टरनेटर, ये है टरबाइन। टरबाइन से विद्युत उत्पादन की जाती है, वो की जाती है 11 केवी। ठीक है, कितने की जाती है? 11,000 वोल्टेज। अब 11,000 वोल्टेज पैदा करती, यहाँ एक फिल्टर है, मेन फिल्टर। ठीक है, ये मेन फिल्टर है,
जहाँ से 11,000 kV की सप्लाई निकलती है। यहाँ पर है एक स्टेप, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसको कहते हैं स्टेप अप। यहाँ पर लगा हुआ है जिसको कहते हैं स्टेप डाउन। ठीक है, यहाँ पर जो सप्लाई पैदा की जाती है वो कॉलोनिया और पावर हाउस में दी जाती है। जैसे मान लो 11,000 kV का उत्पादन कर दिया है, उत्पादन करने के बाद में क्या होता है, ट्रांसमिशन किया जाता है। ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? देखो, ट्रांसमिशन का मतलब होता है विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करना या भेजना, वो ही पारेषण कहलाता है। एक स्थान से भाई दूसरे स्थान पर, जहाँ से विद्युत उत्पादन हुआ, उत्पादन होने के बाद में उत्पादन हो गई, जैसे मान लो 11 kV, तो इसको GSS होता है ना, वहाँ तक पहुँचाना क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन कहलाता है। GSS मतलब होता है ग्रिड सब स्टेशन तक। ठीक है, तो बात पूछते हैं कि भाई पारेषण या ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? तो विद्युत का जहाँ से उत्पादन होता है वहाँ से GSS तक पहुँचाना ही ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है, अब देखो, जैसे 11 kV की बिजली उत्पादन हुई थी, 11 kV को क्या ट्रांसमिशन करके, ट्रांसमिशन स्टेप अप ट्रांसफार्मर से करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, 11 kV को 220 kV में बदलता है, यानी 2,20,000 वोल्टेज में बदलता है। और इधर देखो स्टेप डाउन है, तो ये 11 kV को क्या कर रहा है, 400 में बदल रहा है, 400 वोल्टेज में बदलता है। जो कॉलोनिया और जो पावर हाउस के अंदर विद्युत बिजली चाहिए, आवश्यकता होती है, वहाँ पर भेजी जाती है ये तो। ठीक है, और ये जो फीडर होता है इसका ट्रांसमिशन किया जाता है। ट्रांसमिशन मतलब पारेषण करके GSS तक लाया जाता है। ठीक है, यहाँ से करके ये GSS है, GSS तक लाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, पारेषण कहते हैं। भाई जैसे मान लो विद्युत का उत्पादन हुआ, उत्पादन कितना हुआ, 11 kV का, यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। स्टेप अप मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर, वोल्टेज का अप कर रहा है, अप यानी बढ़ाना, वोल्टेज को बढ़ाता है, कितने में, 11 kV को 220 kV या 440 भी आ सकता है। ठीक है, वो ऑप्शन के हिसाब से किया जाता है कि ऑप्शन अधिकतम 220 है तो 220 करना है, और ऑप्शन में अगर 440 दिया हुआ है तो 440 से ही माना जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन इन दो ही वोल्टेज पर किया जाता है, या तो 220 kV पर या 440 kV पर। यहाँ से क्या कहता है, स्टेप अप करके वोल्टेज को 440 या 220 kV में बदला जाता है। अब 220 kV की सप्लाई होती है, उसको GSS तक पहुँचाई जाती है, इसी को ही पारेषण या ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आज बस इतना ही दोस्तों, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन कल पढ़ेंगे इसके बारे में। आज उत्पादन कर लिया, उत्पादन के बाद में पारेषण कैसे होता है वो बता दिया आपको। कल पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है विद्युत का वितरण। वितरण की 2 पद्धतियाँ होती है, दोनों पद्धतियाँ कल बता दी जाएगी आपको। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।